ओके। पोस्टर हटाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषता आप भी जानते हैं कि अभी 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत देश में, आप भी जानते हैं, गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो उसी बिंदु को आधारित करते हुए हम एक चर्चा करने वाले हैं कि इस 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में क्यों और कैसे कैसे इसके पूरे पर्याय हैं और क्या क्या इसका मायने है। एक परीक्षक के नाते भी और एक खेल प्रेमी के नाते हमें विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना चाहिए। आप भी जानते हैं 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल गेम की जब बात की जाए तो इसका शुभारंभ जो हुआ है वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको शुभारित किया गया, जहां पे इन्होंने गेम का जो एथम होता है, इसके अलावा जो इसका मैस्कट होता है और साथ ही साथ वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, इन सब चीजों का यहाँ पे इन्होंने आरंभ किया। विशेषतः ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह बात भी यहाँ पे रेखांकित की कि आने वाले समय पे विश्व खेल पटल पर अहमदाबाद जो एक शहर है वो खेल नगरी के रूप में क्या होगा, सबसे बड़े खेल शहर के रूप में स्थापित भी किया जाएगा। खासा ध्यान रखिएगा, 2022 अर्थात इस साल का 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल जो है उसकी मेजबानी गुजरात के द्वारा की जा रही है। खेलों के शुभंकर की जब बात की जाए तो आपने मैस्कट के बारे में सुना होगा कि ये जो 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है, वह मैस्कट जो है वो है सावज। सावज का अर्थ जो होता है गुजराती भाषा में वह होता है शेर। तो आपने देखा भी होगा, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें जो आपकी प्रतिमा है वो एक शेर को बनाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। तो सावज की जब बात की, जो गुजराती भाषा में शेर का अर्थ देता है, वह इसका मैस्कट है। और इस मैस्कट की जब बात की जाए तो ये भारत की संस्कृति और विरासत को भी दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि शेर हमारी पुरानी संकल्पना है और खेलों को भी ये पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके लिए जो गेम एथम बनाया गया, अर्थात गीत की जब बात करें तो गेम के गीत की जब बात की तो वो है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। क्या है? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और इसकी जब बात करते हैं तो इसे बॉलीवुड के एक स्टार गायक हैं सुखविंदर सिंह, उनके द्वारा इसको गाया गया है। विशेषतः ध्यान रखिएगा, यह थीम एक तरीके से कह सकते हो कि देश के युवाओं को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती, जो विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको जोड़ने और जीतने के लिए प्रेरित करता है। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसके संदर्भ में ये जो थीम गीत है, यहां पे अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि खेल दिवसों से इसको जब ऐड किया गया तो उसका मतलब ये था कि विभिन्न प्रकार की भले विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होते हैं, एथलीट हमारे जीतते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। 36वां राष्ट्रीय खेल गेम अगर इसकी बात करें तो इसकी जो थीम है वो ये है कि खेल से एकता का उत्सव। किससे? खेल से एकता का उत्सव, अर्थात सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। विशेषता अगर जो देखा जाए तो ये देश के अब तक के बड़े बड़े जो खेल आयोजन होते हैं उन खेल आयोजनों में कह सकते हो कि सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जा रहा है। 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर इसका भव्य स्तर पे आयोजन होगा। मेजबान राज्य गुजरात की जब बात की तो गुजरात के लगभग 6 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होगा। प्रमुख रूप से अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर, ये सारे इसमें शामिल हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली अगर जो देखा जाए तो नई दिल्ली एक विशेष स्पर्धा के लिए यहाँ पे सम्मिलित किया गया है और वह है ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा के लिए। किसके लिए? ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा की जब बात करें तो उसके लिए नई दिल्ली राज्य को मेजबानी दी गई है। देश के 28 अलग अलग जो राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके संबंध में लगभग 7,000 से ज्यादा एथलीट और 36 से अलग अलग प्रकार के खेल, इन सब में क्या करेंगे, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। विशेषतः ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पे जितने भी खेल हैं वो लगभग या तो ओलंपिक में खेले जाते हैं या तो पारंपरिक स्तर पे ये सारे खेल देख मिलते हैं। 2 खेल इसमें पहली बार शामिल किए गए हैं। पहला है मलखंभ और दूसरा है योगासन। इसको ध्यान रखिएगा, योगासन और मलखंभ को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। खासा ध्यान रखिएगा, ये जो खेल आयोजन है ये अब की बार 7 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। ऐसा क्यों? खासा ध्यान रखिएगा, अंतिम बार इसका आयोजन 2015 में केरल में किया गया। सीन क्या है, जनरली आप भी जानते हैं कि 2020 में इसका आयोजन किया जाना था,
गोवा में इसका आयोजन होता, उसके लिए राज्य आवंटन वगैरह कर दिया गया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2020 में कोविड की महामारी आ गई, तो इस कारण से इसको स्थगित कर दिया गया था और अब जाकर के इसको 7 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। खेलों के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे खेल बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस आपने सुना भी होगा, जो कि विभिन्न प्रकार के देश में जो राष्ट्रीय खेल से संबंधित टीम है या खेल के क्रम में रहने वाले जो खिलाड़ी या उसके कोच हैं, उन सबको खेल में कैसे अच्छा एक अपना प्रदर्शन करते हैं, उनको याद करते हुए उनके परंपराओं को सम्मान देने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। जिसमें आप भी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग के संबंधित लोग, चाहे कबड्डी, चाहे मैराथन, चाहे बास्केटबॉल, हॉकी, इस तरीके से विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेते हैं और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार वगैरह भी इस दिवस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। खासा जैसे देखा जाए तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त, ये हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पे मनाया जाता है। अगर इनकी बात की तो इन्होंने क्या काम किया था, तो 1928, 1932, 1936 ये 3 बार लगातार ओलंपिक पदक में स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम खास करके इस पदक के खास इस जो खेल दिवस होता है उसके एक प्रतीक के रूप में इसका आयोजन करते हैं। और इनकी जब बात की मेजर ध्यानचंद, तो आप भी जानते हैं इन्होंने लगभग विभिन्न प्रकार के हॉकी प्रतियोगिताओं में 400 से ज्यादा मेडल प्राप्त किए थे। प्रयागराज के जन्मे ये हॉकी के मेजर ध्यानचंद, इनकी एक पुस्तक होती है जिसका नाम गोल के रूप में काफी मशहूर भी है। केंद्र सरकार की जब बात की तो केंद्र सरकार इस 29 अगस्त की जब बात की तो इस दिवस पे खासा आपने सुना भी होगा, विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का भी वितरण करती है, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न अवार्ड, ये सारे पुरस्कार जो कि इनके सम्मान में दिया जाता है। बाकी खेल की पूरी प्रतिस्पर्धा क्या रही और कैसे इसके क्या अलग अलग रिजल्ट रहे, उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में आगे चर्चा होगी, क्योंकि ये अभी खेल की शुरुआत हुई है, तो इसके मायने आपको जानने चाहिए। विशेषतः उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और साझा भी करें। आज के बिंदु को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः किसी नए मसले, कई नए बिंदु पे आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।